ओम शांति। आज 23 मई 2025 मीठे बाबा की साकार मुरली। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा तुम्हें खिवैया मिला है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए तुम्हारे पैर अब इस पुराने दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तो बाबा खिवैया आज बंद करा रहे हैं और हमको समझा रहे हैं कि बाबा खिवैया है और हम नाव आत्मा को रास्ता बाबा बताते हैं कि हम नाव है। नाव यानी जो नाव बाबा शरीर को नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। अब शरीर में जो चेतना है उसके बारे में बाबा बात कर रहे हैं कि परमात्मा खिवैया हमारी नाव पार कराते हैं। अब नाव में वैसे हम देखा जाए तो नाव में हम शरीर को लेके बैठते हैं, लेकिन एक बुद्धि लगी हुई रहती है वहाँ पे। हमारी जो चेतना है वह ऐसे लगी हुई रहती है कि हम नाव में बैठे हैं। जो सोचता होता है तो सोच रहे होते हम नाव में बैठे हैं, पार हो रहे हैं और ये खिवैया हमको पार करा रहा है। अब यही जो हमारी स्मृति जो पुरानी होती है उसमें हम सोचता अपने आप को बनाए रखते हैं। उसी को बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारे पैर अब इस पुराने दुनिया में नहीं है, हमारा कुछ भी है यहाँ पे नहीं है। पैर माना हमारा शूद्र, जो हमारा शूद्र, और उदर माना हमारा जो व्यापारी, जो हमारा कर्तापन का भान, और क्षत्रिय जो हमारे कंधे, और ब्राह्मण जो चोटी, जो रोल से परे। उस अवस्था की बाबा बात करते हैं, सूक्ष्म अवस्था की, कि सूक्ष्म अवस्था को बाबा लेके जा रहे हैं। उस जो नीचे दबे हुए थे वो पैर, यानी शूद्र पने में, पतित पने में हमारी जो इतने जन्म जा चुके, उसी स्थिति को बाबा वापस उपराम स्थिति में उठाते हैं। और लंगर यहाँ से जब उठता है तो हम जो हमारा पतित हो चुका मन, बुद्धि, संस्कार, उसी को बाबा वापस पावन बनाते हैं। तो बाबा ही आकर, खिवैया ही आकर इस बिंदु ही लेके जाते हैं, यानी उस परम अवस्था के अंदर। उस परम अवस्था में सूक्ष्म स्थिति में ही बाबा सूक्ष्म स्थिति को टिकाते हैं। तो ये जो तमो हो चुकी थी हमारी, पतित हो चुकी थी हमारा जो मन माइंड, उसी को बाबा उपराम स्थिति में सत्य में टिकाते हैं। तो यहाँ से लंगर हट गया, माना पिक्चर पूरी हो गई। तो ये 5000 की जो पिक्चर थी जो ड्रामे में चल रही है, जब उसकी पिक्चर पूरी होगी तब लंगर उठ जाएगा। और यहाँ से लंगर उठने के बाद में ही आत्माभिमानी स्थिति में टिक पाएंगे। पहले मन की स्थिति में नीचे थी जो चेतना, वही चेतना उपराम स्थिति में आकर एक स्मृति में टिकेगी। एक ही स्थिति होगी वो आत्माभिमानी स्थिति की, सुनने वाली अवस्था, और उसी से आत्मा जज करेगी। जो जज करने का मतलब ये है कि सभी को समान दृष्टि से देखेगी। जज करना यह नहीं है कि किसी को जज करेंगे। जज कहने का मतलब है कि समानता उसी स्थिति में आती है, उपराम स्थिति में। ड्रामा से न्यारे होने के बाद में जो साक्षी दृष्टा की सीट है, उसके लिए बाबा हमको लंगर से यहाँ से उठा के और वहाँ पे जो निरंतर आत्माभिमान स्थिति है उसमें टिकाते हैं। प्रश्न में बाबा कह रहे हैं, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। कोड़ी तुल्य यहाँ पे मन माइंड होता है, तो कोड़ी तुल्य मन माइंड को हीरे तुल्य बना देना। हीरे तुल्य यानी आत्माभिमानी स्थिति, और एक कोहिनूर हीरा होता है, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। बागवान बनकर कांटों को फूल बना देते हैं। बागवान बनते हैं तो कांटों को फूल, यानी कैरेक्टर से, शरीर की भान से, अहंकार से फूल बना देते हैं, आत्माभिमान स्थिति में टिका देते हैं। तो यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं।
क्योंकि कोई भी देहधारी ये काम नहीं कर सकता जो निराकार परमपिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं। वो होते हैं जो नज़र बंद करके और पैसे का कुछ या फिर कोई ऐसा जादू में 1 सेकंड में कुछ और दिखा देते हैं, 1 सेकंड में कुछ और, वो पैसे के लिए करते हैं। लेकिन बाप जैसा जादूगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाप जैसा कोई भी जादूगर इस दुनिया में नहीं है। एक परम सत्य ही परमात्मा है। तो यही बाबा आगे भी कहते हैं कि ऐसे फॉलोवर्स भी नहीं है। तो बाबा की जैसे ही हमको फॉलोवर्स बनना है आत्माभिमानी स्थिति को, तो जैसा बाप वैसे बच्चे, तो ऐसे फॉलोअर्स हमको बनना है। और बाबा ने यहाँ पे एक ये भी कहा है कि तब बाप कहते हैं कि मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की बेइज्जती। तो शंकर की माना जो शंकर का हमारा जो रोल है उसमें शंकर जो अंदर का विनाश करते हैं, ये एक सूक्ष्म स्थिति है। इसमें शंकर का रोल ख़त्म हो जाता है। हाँ, शंकर का रोल इतना होता है समझने के लिए, गले में नाग और विष कंठ में, यानी कि फर्क नहीं पड़ा, नीचे का जो जल गया पूरा अंग, अब नीचे नहीं जाना, कुछ भी पतित पने की बातें, कुछ भी सोच भी नहीं, संकल्प भी नहीं, बोल भी नहीं, गंदे वाले जो पहले चलते थे वो थोट बिल्कुल बंद है। अब यहाँ पे नाग आ गया, 5 विकारों पे जीत पा ली, तीसरा नेत्र खुल गया, तो ये विनाश हो गया किसका, जो हमारा पतित मन बुद्धि संस्कार थे वो मर्ज हो गए। शंकर का इतना ही रोल है। ब्रह्मा का भी स्टार्ट में कि ब्रह्मा द्वारा फाउंडेशन पढ़ना जो सतो प्रधान सृष्टि की, और शंकर द्वारा विनाश होना, 2 नेत्रों से विनाश शंकर नहीं देखता है, तब तीसरा नेत्र खुलता है। तो ये तीसरा नेत्र तक आता है शंकर का। उसके बाद में फिर आते हैं कि विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में विष्णु चतुर्भुज का ही एक जो स्मृति है वह होती है कि बेफिक्र बादशाह वाली, कि शेषनाग पर किस तरह से विष्णु आराम से सोए हुए हैं और प्रकृति दासी उनकी पैर दबा रही है लक्ष्मी के रूप में। तो ऐसे ही जब आत्माभिमानी स्थिति होती है तो उसके अंदर वो दोनों रोल फिर ख़त्म होके फिर विष्णु चतुर्भुज या श्री कृष्ण और राधे का जो रोल होता है वह छोटे बच्चे का वह भी इसी में है। तो ये समझा रहे हैं बाबा। तो आत्माभिमानी स्थिति के लिए ही विष्णु को कहा गया है। और विकर्मों का जो बोझा है वो भी आत्मा पर है। तो बाबा कहते हैं कि न कि शरीर पर, आत्मा पर, यानी मन माइंड पर आ जाता है। आत्मा पर कोई विकर्मों का बोझन है। आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में एक परम सत्य होती है। तो ये जो बोझा होता है ये कैरेक्टर पे होता है, ये मन माइंड पे होता है, जमी हुई मैल। फिर वो लेयर जैसे जैसे उतरती जाती है मन माइंड की, तो आत्मा सतो प्रदान होती जाती है और पवित्र बनती जाती है। तो इस शरीर जब बाबा जो बात करते हैं तो पाप भी जल जाते हैं। तो जो हमारे मन माइंड जैसे मर्ज होगा तो उसमें पाप भी मर्ज होते जाते हैं। जो भी हमारे तमो, रजो और उपराम स्थिति में सतों में आएंगे तो ये सारे ही पार्ट पुराने डिलीट हो जाएंगे और सिर्फ एक बिंदु रहेगी। जैसे एक कहानी में बताते हैं कि शंकर और पार्वती जी जैसे बैठे थे, उनके 2 बच्चों को बताते हैं, एक श्री गणेश और एक कार्तिकेय। जो मोर पे कार्तिकेय को कहते हैं कि आप परिक्रमा करके आओ चारों दिशाओं की। तो कार्तिकेय मोर पर परिक्रमा करता है चारों दिशाओं में जाके, और गणेश जी अपने माता पिता का ही चक्कर लगाते हैं, तो गणेश जी जीत गए। तो ऐसे ही हम हमारे अंदर का चक्कर जब तक नहीं लगाएंगे और जब तक परम सत्य पार्वती आत्मा और जो चोटी है शिवलिंग वाली, अगर उसका अंदर से हम दौड़ नहीं लगाएंगे और परम सत्य को नहीं खोजेंगे, तो चाहे हम बाहर से कार्तिकेय की तरह मोर पे चाहे कितनी भी हम सेवाएं कर ले, बाहर की सेवाएं हमारी इतनी, चाहे हम कितनी भी करें, द्वापर की बात की ही सेवा है। तो आत्माभिमानी स्थिति में टिकने के लिए विघ्न विनाशक वाली सेवाएं जो गणेश जी ने की थी, तो हमको अपने अंदर योग की रेस की दौड़ी लगानी है, आत्माभिमानी स्थिति में टिकना है।
और आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे, वही हमारी बेफिक्र बादशाह वाली जो बाबा अवस्था बताते हैं। तो इस तरह से जो मंदिर है, तो जो शिव की पूजा है, जो भक्त हैं, वो सारे ही भक्तपन में हमारा, जब भी हमारा ये गेट खुलेगा, जब हम अंदर से दौड़ी लगाएंगे और हम हमारे जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जगाएंगे, तभी हम ये पुजारी वाली अवस्था से हटकर पूज्य अवस्था में टिक पाएंगे। उसे ही आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया है। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। परिस्थिति कैसी भी पराई स्थिति हो, ये दे और दे की दुनिया मेरी नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये झूठा है और मैं सिर्फ यहाँ पे एक्ट कर रही हूँ, इतना ही समझूं, तभी ये परिस्थिति लगेगी, नहीं तो स्वयं की स्थिति हिल जाएगी। तो परिस्थिति जब ही होगी जब हम पराई स्थितियों से हिलेंगे नहीं, आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे। तो 1 मिनट में भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। तो जब पुराना घर ख़त्म होगा तभी नया घर हमको मिलता है। तो हम पुराने घर में बुद्धि नहीं लगाते हैं, फिर नए घर में जाने के जो मज़ा होता है उसी में हम डूबे रहते हैं। तो यह है रोरव नर्क, है ना, ये हमारा नर्क है। दे और दे की दुनिया, झूठी दुनिया, पतित दुनिया, जो कलयुगी बातें, कलयुगी कैरेक्टर या किसी भी कोई भी पांचों तत्व की जो माया है वह हमारे नर्क है, कंसपुरी है। तो ये श्री कृष्ण के जो भी अंदर संकल्पों में जो दुश्मन है वो है कंस। तो हमारे संकल्पों में भी कोई कंसपना नहीं रहे, पतितपना ना रहे। तो वैकुंठ पुरी में सदा इस स्मृति में रहना है। आत्माभिमानी स्थिति में श्री कृष्ण रहते हैं। आज का वरदान है विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी। जो पक्षी जैसी उड़ उड़ के सेवा होती है, आत्माभिमानी स्थिति पक्षी जैसे। तो विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, तो इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप में एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हैं, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन से तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो। तिल और जो तिल होता है वह देखा जाए, तिल एक दिल के शेप का आकार होता है। तिल का कभी भी आप देखना, तिल होता है दिल का जो शेप होता है वैसे ही तिल का शेप होता है। जब तक हम बाबा को अपने मन और दिल से याद नहीं करेंगे तब तक वह हमारा स्वाहा नहीं होगा दिल। तो दिल बाबा को स्वाहा करना है, तभी हम सच्चे दिल पर साहिब राजी हमारे बाबा होंगे। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन में बाबा कहते हैं बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो ये जो बैलेंस है, ये प्लान है हमारा, इसको प्रैक्टिकल में हमारे दिखना चाहिए। हमारे जो दैनिक जो हमारी जीवन की क्रिया है उसमें हमारी पूरी मुक्ति का पता चलना चाहिए कि हम माया से दूसरों, पहली बात तो खुद को पता चलता है सबसे पहले, तो चाहे दूसरा कोई समझे या न समझे, लेकिन हम हमारी अंदर की स्थिति को खुद समझें। तो उससे हमारा खुद जो प्रभाव पहले पड़ता था वह कैसा है, तो अपने ही अंदर हम हमारी स्मृतियों को चेक करते रहेंगे। उसी से हमको पता चलेगा कि हम ड्रामा से कितने न्यारे हो रहे हैं और इस कलयुग से कितने हम अलग होके स्वर्ग की आत्मा में हम कितने टिक पा रहे हैं।
और अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा जब बन जाती है तो उसमें न पाप होता है न पुण्य होता है। आत्माभिमानी स्थिति में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। पाप पुण्य से आत्मा परे चली जाती है। पाप पुण्य देह में होते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में नहीं, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। आत्मघात और महापाप कब करते हैं? जब हमारे जीवन में अंधेरा होता है, माया के चक्कर में डूबे हुए रहते हैं, देहभान में रहते हैं हम, तब हम आत्मघात यानी दुखी हो गई, कभी खुशी कभी गम, किसी ने अच्छा कहा तो मैं खुश हो गई, किसी ने मेरी प्रशंसा की तो मैं खुश हो गई, और किसी ने मेरे को सत्य बोला तो मुझे बुरा लग गया। तो अपनी आत्मघात अंदर ही अंदर दुख, फीलिंग्स, इमोशनल्स, इन्हीं बातों में बुद्धि गंवा रहे हैं और समय भी गंवा रहे हैं, तो उसे आत्मघात कहेंगे। तो अपवित्रता आत्मघात है ना, जीवन में अंधेरा पूरा। तो ये जो कैरेक्टर की बातें हैं तो ये आत्मघात है। पवित्रता जिए दान है और संपूर्ण पवित्रता जिए दान है, जिसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे और धीरे धीरे एक दिन आत्माभिमानी स्थिति में टिक जाएंगे। तो ये थी आज की बिल्कुल शॉर्ट में छोटी मुरली। अच्छा, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा।